हाँ तो भाई लोग कैसे हो। तो भाई फिलहाल अभी 5 वीक जिसे बोलते हैं ना, 5 वीक लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। और अभी इस 5th वीक में एक टू डू एप्लीकेशन का एक प्रोजेक्ट बनाया है भैया ने, वो मैं करने वाला हूँ। और उससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ बातें बताना चाहता हूँ। मैंने अपना इंस्टाग्राम और लिंक्डइन और ट्विटर, ये 3 में सोशल मीडिया हैं। और 2 3 और लिंक है। पहला लिंक है लीड कोड का, अगर इन केस किसी को देखना हो मेरी लीड कोड की प्रोफाइल। और एक और लिंक है डीएसए शीट का, जो मैं डीएसए शीट फॉलो कर रहा हूँ, डीएसए शीट बना रहा हूँ अपनी खुद की। तो भाई डेली में कुछ टास्क रहते हैं, जैसे कि लीड कोड और जीएफजी का पीओटीडी करना, फिर उसके बाद मर्न में थोड़ा बहुत सीखना, इम्प्रूवमेंट करना। और अभी फ़िलहाल कुछ दिन से कॉलेज की छुट्टी पड़ी थी, और मेरा मंडे से एक हैकाथॉन है, मंडे और ट्यूसडे 2 दिन का हैकाथॉन है जिम्स रोहिणी में, तो उसको देना है। फिर उसके बाद से रेगुलर कॉलेज हो जाएगा। तो भाई इन सभी चीज़ों को एक साथ मेरे को मैनेज करना पड़ेगा, और देखते हैं कैसा जाता है। और कुछ बात और रही फिलहाल कि मेरा कैसा चल रहा है। डी से चलो मैंने कोर्स सीख रखा था, कोर्स देख रखा था, और मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करनी थी और क्वेश्चन सॉल्व करने थे, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। डी से की बात रही, आज मेरा डी से कैसा दिन गया। आज मैं टोटल डी से 6 क्वेश्चन किए हैं, सारे के सारे अच्छे खासे क्वेश्चन थे, मीडियम थे, मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन थे। बैक ट्रैकिंग पे थे मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस। अब बात हुई उसके बाद मर्न में मैंने अपने आप में कुछ नोटिस किया चीज़ें, कि मान लो अभी तक फ्रंट एंड में भैया ने कुछ भी नहीं पढ़ाया है, फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट कराई है। और बात ही HTML CSS की, भैया ने डे 0 पे हल्का सा कराया था प्रोजेक्ट, हल्का सा छोटा सा था, वो मैंने देखा नहीं है। मतलब अभी देखा जाए तो सिर्फ भैया ने फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट कराई है। और बैक एंड में अभी तक भैया के मेन टॉपिक्स थे JWT, जेसन वेब टोकन्स, ऑथराइजेशन, और फिर सब 2 3 टॉपिक और भी थे, जैसे मोंगो डीबी से कनेक्ट करना। मेरा अभी दिक्कत ये आ रही है कि भाई मैंने बैक एंड देख लिया है, समझ लिया है, बट बात रही खुद पे करने की, खुद से करने की। जब मैं करने को बैठता हूँ ना, तो मतलब मान लो कोई कोड है बैकएंड का, और वो बैकएंड में कोड कुछ कुछ स्टार्टिंग होती है, मतलब कुछ भी स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग में चलो थोड़ा बहुत आ जाता है कि ये करना आता है। बट मैं जैसे बोलते हैं ना, मेरे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है खुद से लिखने में। और उसके बाद से मेरी प्रैक्टिस अभी जिसे बोलते हैं ना बैकएंड में बहुत कम है, और बैकएंड सच में बोल रहा हूँ, बैकएंड में प्रैक्टिस बहुत ही कम है। और बंदे बोल रहे थे कि तुम्हें जावास्क्रिप्ट को काफ़ी कम टाइम दिया है। तो सच्ची बोलूँ अभी 15 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं करते हुए, और जावास्क्रिप्ट पे मैंने लगभग 7 दिन से ऊपर दिए हैं जितना मुझे याद है। और बात रही कम टाइम दिया है, क्योंकि अभी भैया ने, मतलब भैया मैं कॉल्स फॉलो कर रहा हूँ ना, भैया ने जावास्क्रिप्ट में अभी एकदम बेसिक्स कराया है। बेसिक जैसे कि एपीआई को कैच करना, ट्राई कैच, इस तरह छोटे मोटे मैप फिल्टर, और फिर एसिंक्रोनस नेचर, इस तरह करवाया है भैया ने मेन जावास्क्रिप्ट में। और बात हुई अभी रिएक्ट में, रिएक्ट का तो अभी हमने स्टार्टिंग कर दिया है, और जितना पढ़ा है मेरे को अच्छा ही लगा है, मतलब अच्छा लगा है। ये सीख के मुझे वो हो रहा है कि हाँ भाई मजा आएगा पढ़ने में। अभी रिएक्ट में ऐसा था, क्योंकि रिएक्ट की सिर्फ अभी तक सिर्फ एक ही लेक्चर हुआ है, कुछ 2 घंटे का। और उसके बाद अभी देखा जाए तो मैं बैकएंड में मुझे काफ़ी काम करने की जरूरत है, क्योंकि बैकएंड में मेन दिक्कत आती है कोड लिखने की, कि भाई मैंने कोड लिख दिया है, बट वो कोड लिखने के बाद कि एक और चीज़ है, दिक्कत बताता हूँ। जैसे फ्रंट एंड में तुम्हें दिक्कत होता है, कोई एरर आता ही नहीं है। HTML CSS में कुछ एरर की कोई चीज़ नहीं होती है। अगर तुमने कोई गलत सिंटेक्स लिखा होगा उसका, टैग वैग का, तो वहाँ पे तुम्हें पता चल जाता है। बट जावास्क्रिप्ट में जब एरर आएगा तो पता चल जाएगा कि कहाँ पे एरर आया है। बट भाई जो बैकएंड आ जाता है Node.js में, तुम्हें एरर, भाई मैं समझ लो मैं एकदम बच्चा ही हूँ इस मामले में, ये मुझे भी बहुत सीखने की जरूरत है। मतलब मेरे से बैकएंड के एरर भी फाइंड करे जाते हैं। जब मैं एरर देखता हूँ ना, यहाँ पे कोई एरर है, मैं लाइन टू लाइन वाइज कोड मिलाता हूँ भैया और मेरा, कि भाई मैंने यहाँ पे गलती क्या की है। तो मतलब अभी देखा जाए तो बैकएंड में मैं काफ़ी ज़्यादा ही नूब हूँ, बहुत ज़्यादा नूब हूँ। मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। और उसके बात रही कि अभी मुझे क्या क्या करना है बैकएंड, अभी मैं रिवाइज कर रहा हूँ। अभी कुछ 11 बज रहे हैं, मैक्स टू मैक्स में आधे घंटे रिवाइज करूँगा कि अभी मैंने इस वीक में मतलब मान लो जितने भी 3 4 वीक हैं, इसमें मैंने बैकएंड में क्या पढ़ा था। और जो एक 2D एप्लीकेशन थी जो कल मैं बोल रहा था बनाने की, अभी तो मैंने इसको स्टार्ट नहीं किया है, बिकॉज आज का मेजोरिटी ऑफ दिन मेरा DSA में चला गया है। तो अभी फिलहाल मैं कुछ रिवीजन करूँगा और कुछ टॉपिक्स देखूंगा, और ट्राई करूँगा खुद से कोड करने का ट्राई करूँगा। मैं इसका वो नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मैक्स टू मैक्स अभी 1 घंटे ही पढ़ने वाला हूँ मैं, उससे ज़्यादा नहीं। देखा जाए तो एक दिन भाई मैंने कम से कम 5 से 6 घंटे पढ़ लिया था। मानना बहुत ज़्यादा होता है, मतलब एज पीसी के बैठने के सामने बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने एक नए ग्लासेस बनवाए हैं, नए ग्लासेस, बिकॉज ऑफ पीसी की जो यूवी रेज होती है ना, ब्लू लाइट, जिसे ब्लू लाइट बोलते हैं ना, ब्लू लाइट ही बोलते हैं शायद, हाँ पीसी जो ब्लू लाइट होती है वो काफ़ी ज़्यादा आंखों को दिक्कत दे सकती है, और सर भी ज़्यादा एक दिन होने लग गया था मेरा। तो इसलिए मैंने ग्लासेस बनवाए हैं, देखते हैं कैसे रहते हैं। अभी फिलहाल मैंने इसको एक दिन यूज़ किया है, कल ही, वो भी
सही लगा था मुझे तो यूज़ में। तो अभी मैं एक करता हूँ बैकएंड का जो ये है, ये लेक्चर देखने तो वाला नहीं हूँ, बिकॉज अभी मैं देखा, मैं बीच बीच से देख रहा हूँ कि भाई कुछ ज़्यादा ही लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो रही है, ये बीच बीच से देखा है मैंने, वीडियो लेक्चर फॉलो नहीं किया है। उसके अलावा मैं इसको छोड़ो, वीक 4, ये वीक 5 का था बाय द वे, वीक 5 का कंटेंट है। बाय द वे ये भैया की वेबसाइट का यूआई है, ऐसा यूजर इंटरफेस होता है कुछ। अभी मैंने कल ये देखा था रिएक्ट फाउंडेशन, और ये दोनों एक ही वीडियो है, ऑफिस के नोट्स हैं, मतलब इसकी मुझे ज़्यादा मतलब कल ही देखूंगा मेरे हिसाब से। तो अभी मैंने देखना शुरू किया, मैक्स मैक्स आधे घंटे पढ़ूंगा, कवर नहीं कर पाऊंगा। और अभी मैं जो पढ़ने की सोच रहा हूँ, एक बार मैं ये पढ़ लेता हूँ कि मैंने पिछले वीक्स में वीक 3, वीक 4 और वीक 2 इन सब में मैंने क्या क्या पढ़ा है, उसका बेसिक्स, मतलब ये हो जाएगा, टोटल रिवीजन हो जाएगा। तो मेरे दिमाग को भी एज ये रहेगा कि भाई मैं कुछ ना कुछ अटेम्प्ट मार रहा हूँ। कि अगर एग्जाम्पल मान लो कि आज मैंने एक भी दिन, मतलब मैंने 6 क्वेश्चन कर दिए, डीएस के अच्छे खासे क्वेश्चन कर दिए और उसको अपडेट भी कर दिया शीट में। और मान लो कल के आज ही ले लो, आज मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं किया, एक भी कुछ मतलब मन में कुछ भी नहीं किया, तो मेरे दिमाग को ये लगने लगेगा कि भाई डीएस इसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मन इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये मन में कम ध्यान दे रहा है। तो मन को जिसे बोलते हैं ना सब कॉन्शियस लेवल पे, मैं मन को कम ही ध्यान दूंगा, बिकॉज मन अभी मुझे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मन मेरी बहुत ही वीक है, बहुत ही वीक है। अभी भैया ने डिफिकल्टी लेवल वाइज 0 to 1 पे ही है, मतलब डिफिकल्टी है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। स्टिल मेरे को इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो आफ्टर सम वीक्स जब वीक 10 तक आ जाऊंगा, बाई वीक 10 स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, वीक 10 पे आ जाऊंगा तो मेरी वाट लग जाएगी भाई। तो अभी तो मैं किस पे हूँ, अभी मैं वीक 5 पे हूँ और वीक 10 आ चुका है। और आज है फ्राइडे, शायद सैटरडे को नया वीक हो जाएगा। मतलब मुझे लगभग एक महीना लगने वाला है भैया की जो पेस है ना उसे मेंटेन बराबर आने के लिए। मतलब चलो, जितना मैंने इस वीक सीखा है अपने कोड देख देख के, भैया का कोड देख देख के रिवाइज करता है। तो भाई अभी फ़िलहाल मैंने रिएक्ट पढ़ा था, और हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का बेसिक पढ़े थे। और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया पीओटीडी। तो भाई लीड कोड की पीओटीडी देखो आज की, यहाँ पे इस क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा था एक हाई एक लो, हाई और लो देने के बाद तुम्हें सीक्वेंशियल डिजिट, मतलब 1 2 3 4 2 3 4, मतलब एक एक करके जो बढ़ती है ना, इन दोनों के बीच में वो फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल 100 तुम्हारा लो है, 300 तुम्हारा हाई है, 1 2 3 4 इससे छोटा है, सॉरी इससे बड़ा है, इससे छोटा है, 2 3 4 इससे बड़ा है, इससे छोटा है, मतलब हाई और लो के बीच में आ रहे हैं। और सीक्वेंशियल मतलब 1 2 3 4 2 3 4 बढ़ते हुए क्रम में है। तो ये फाइंड करना था। तो भाई इसके हमने 2 सॉल्यूशन निकाले, 2 अप्रोच। पहला एक BFS है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो भाई यहाँ पे तुमने क्यूट बनाई, क्यू में बनाने के बाद तुम हर एक से लेके 9 एलिमेंट तक, 9 नहीं 8 को पुश करोगे। और पुश करने के बाद तुम यहाँ पे लास्ट वाली मतलब, और हर एक एलिमेंट को पॉप करोगे, उसको मॉड करोगे 10 से। जो मॉड करने के बाद आंसर आएगा उसको तुम +1 करोगे, और अगर वो 9 से बड़ा आता है तो उसको तुम क्यू में पुश नहीं करोगे। अगर 9 से छोटा आता है तो क्यू में वापस पुश कर दोगे। और उसके बाद एक और चेक लगा दोगे कि जो तुम्हारा क्यू वाला एलिमेंट है उसमें वो लो से बड़ा है एंड हाई से छोटा है। अगर हाँ तो उसे आंसर पुश कर दोगे, नहीं तो इससे अपनी जो प्रक्रिया चालू रखोगे और 10 × 10 प्लस लास्ट डिजिट +1, मतलब उससे एक बढ़ती हुई क्रम में एक डिजिट बढ़ा के डाल दोगे। ये पूरा क्वेश्चन था। और इसका दूसरा अप्रोच भाई एकदम फुद्दू वाली अप्रोच है। मतलब मैंने 1 से लेकर जितने पॉसिबल है, 1 से लेकर 9 डिजिट तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 जितनी पॉसिबल है इतनी पॉसिबल भाई यहाँ तक मैंने खुद से लिख दी। और खुद से लिखने के बाद एक वेक्टर्स को स्टोर कर दिया, और वेक्टर में कौन से स्पेस लगाए, मैक्स टू मैक्स 9 10 मतलब जितने भी लगे हुए कांस्टेंट में ही है। तो उसके बाद मैंने एक यहाँ पे स्टोर किया आंसर जिसमें मुझे रिटर्न करना है। फिर उसके बाद मैंने जितने भी इस पूरे वेक्टर के अंदर लेंथ थी वहाँ पे ट्रेवर्स किया। अगर इससे छोटा आ गया और इससे बड़ा आ गया, मतलब लो से बड़ा हाई से छोटा आ गया, तो मैं आंसर में डाल दूंगा और रिटर्न आंसर कर दूंगा। ये अप्रोच एकदम फुद्दू वाली है बट चल जाती है। तो इसको कभी अटैम्प्ट नहीं करना। अगर तुम्हें BFS आता नहीं है या दिमाग से निकल गया तब अटैम्प्ट कर सकते हो, बट इंटरव्यू तुमसे डाउट क्वेश्चन पूछ लेगा। तो भाई यहाँ पे मैं हल्का फुल्का अटक रहा था, इसलिए मैं सॉल्यूशन देखा, बट मैंने पूरा उसको ट्राई रन किया है। तो ये मैटर नहीं करता भाई तुम्हें सॉल्यूशन कैसे कर रहे हो, बट ये है, बट अपने पेन और कॉपी से हर एक स्टेप ड्राई रन करके देखो कि तुम कहाँ पर अटक रहे हो। तो मैं ड्राई रन भी किया था, देखने के बाद
फिर सूडो कोड भी लिखा है, फिर जाके कोड किया था। तो भाई आज का मेरा डीएसए अप्रोच मेन बेसिस पे थी, मतलब 6 क्वेश्चन किए हैं और लास्ट के कुछ पीओटीडी मान लेते 7 क्वेश्चन टोटल किए हैं आज के पूरे दिन में। और आज की डीएसए ऐसा देखा जाए तो डीएसए में काफ़ी अच्छा था। कल मुझे करना है, एक टू डू एप्लीकेशन बनानी है। और बाद चश्मा कैसा लग रहा है मेरे पे, आज तक मैंने ज़िंदगी में कभी चश्मा नहीं लगाया, नहीं मेरे को लगा हुआ है और अभी भी मुझे चश्मा नहीं लगा है। मैं अभी भी सब कुछ देख सकता हूँ, बस ये है पीसी के लिए लगा रखा है, ब्लू जो लाइट आती है पीसी की, उसके लिए। चलो भाई आज के लिए इतना ही करते हैं, गुड नाइट।